नमस्कार, पुलिस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। पटना लाए गए ट्रेन को उड़ाने की साजिश रचने वाले दहशतगर्द। मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा, 4 लोगों की मौत, बेलगाम ट्रक ने 10 लोगों को रौंदा। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बड़ा लोचा, 257 अफसर के तबादले पर लगी रोक, सरकार ने ट्रांसफर ऑर्डर को किया स्थगित। और राजद ने सरकार पर बोला हमला, डबल इंजन की सरकार में मचा है घमासान। अब खबरें विस्तार से। दरभंगा में ट्रेन में हुए पार्सल ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार इमरान मलिक और नासिर मलिक को एनआईए की टीम हैदराबाद से सीधे पटना लेकर पहुंची है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार दोनों आतंकी को पटना स्थित एनआईए कोर्ट में पेश करेगी। पेशी के साथ ही कोर्ट से दोनों का ट्रांजिट रिमांड पर देने की मांग करेगी। इसके पहले एनआईए की टीम कैराना के सलीम से सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है। पूछताछ में सलीम ने कई महत्वपूर्ण बातों से पर्दा हटा दिया है, जिसके बाद अब मामले में कुछ और गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। एनआईए के अनुसार पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्द हिंदुस्तान में तबाही मचाना चाहते थे, जिसके लिए उन लोगों ने इकबाल काना से संपर्क किया। 17 जून को दरभंगा से सिकंदराबाद में पार्सल बोगी में एक ब्लास्ट हुआ था, जिसमें कि एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सिकंदराबाद से दरभंगा आती हुई ट्रेन जो 17 जून को जंक्शन पे पार्सल वैन से निकलते हुए कपड़े की गठरी में एक धमाका हुआ। यह साजिश बहुत सोची समझी और पाकिस्तान का लश्कर तोयबा का सोचा हुआ प्लान जो अंजाम पहुंचने से पहले ही नाकामयाब हो गया। मैं बताना चाहूंगा कि इस साजिश को लश्कर तोयबा ने बहुत सोच समझ के प्लान किया था। बर्निंग ट्रेन ये हिंदुस्तान के इस माहौल में होने वाला था, लेकिन अभी जांच प्रक्रिया एनआईए के द्वारा जब आगे बढ़ा तो पता चला कि सिकंदराबाद से जो पार्सल वैन में ये सामान रखा गया था उसमें नासिर और इमरान जो श्यामली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और अस्थायी रूप से नामपल्ली हैदराबाद में रह रहे थे। 2012 में वो पाकिस्तान भी गए थे और 5 साढ़े 5 महीने उन्होंने वहां पर ट्रेनिंग ली थी और स्पेशली आईईडी बनाने का, और उसमें भी आग लगने वाली जो आईईडी का उन्होंने बेहतर ट्रेनिंग लिया था। मैं ये बताना चाहूँगा कि पूछताछ में एनआईए को ये जानकारी मिली है कि टाइगर मेनन और हाफिज सईद से भी इन्होंने फिजिकली मिला और उनसे उनके मोटिवेशन में जब वापस आए हैं तो महाराष्ट्र और राजस्थान में भी इन्होंने 1-2 हादसे करने की कोशिश की जो नाकामयाब हो गई। मैं बताना चाहता हूँ कि एनआईए कल पटना के अंदर इन दोनों आतंकी नासिर और इमरान को एनआईए कोर्ट में पेशी करने जा रही है और उसके बाद जांच प्रक्रिया में बहुत सी चीजें जानकारी होगी कि आखिर हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा को डिस्टर्ब करने के लिए इनके आका कौन से हैं और वो आका कहाँ पे हैं, चाहे वो हमारे बिहार नेपाल के बॉर्डर के नजदीक मिथिलांचल का इलाका हो या सीमांचल का। लेकिन बहुत ही खतरनाक साजिश दरभंगा आने के बाद जो नाकामयाब हो गया। लेकिन आने वाले दिनों में विधानसभा की चुनाव है, पंचायत चुनाव बिहार में, इन सभी के मद्देनजर बहुत ज़्यादा जरूरी है कि इंटेलिजेंस इनपुट और केंद्रीय और राज्य की जो एजेंसियां हैं वो एक दूसरे के साथ तालमेल करें और बेहतर से बेहतर आंतरिक सुरक्षा को चौकस रखें। आज की जरूरत है। जिला प्रशासन के तमाम दावों के बावजूद पूर्णिया जिले में इन दिनों अपराधियों में कानून का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में अपराधियों ने 3 बड़ी घटना को अंजाम दिया, लेकिन सब में पुलिस के हाथ खाली है। बीती रात 10 बजे कस्बा थाना अंतर्गत NH57 पर काटपुल के पास बाइक सवार 3 अपराधी ने मक्का व्यवसायी को गोली मारकर 3,70,000 रुपये लूट लिया। तो वहीं जलालगढ़ में किसान पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार 2 अपराधी ने रेलवे के गैंगमैन सुजीत कुमार पासवान को गोली मार दी। गोली उनके पीठ में लगी। फिलहाल निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। इसी तरह बायसी थाना के बकड़िया में कार पर सवार अपराधियों ने एक बच्चे का अपहरण करने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा अपनी सूझबूझ से अपहरणकर्ता के चंगुल से भागने में सफल हो गया है। पूर्णिया में लगातार हो रही इस तरह की आपराधिक वारदात से ऐसा लगता है कि अपराधी कानून को खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं, तो वहीं आम जनता भय के साए में भी जीने को विवश है। वहीं पुलिस ने कटिहार में 6 अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। क्या सोचे, कैसे लूटे थे पूरा पहले बताइए। हम सर उधर से आ रहे थे, हम पहले गाड़ी चला के टेम्पो चला के, ये सब हमको बुलाया, हम खाना खा रहे थे। हमारा मम्मी पापा भी हमको डांटा कहाँ जा रहा है। हम बोले कि हम आ रहे हैं, ये बोला कि चल ना 10 मिनट में आते हैं।
हम चल आए 10 मिनट में गाड़ी पर बैठे इसका, ये सब आया और अगला गाड़ी रोका और हम वहाँ जैसे घर से आए वैसे ये रोका। हम पिछला गाड़ी पे बैठल हुए थे, गलती हमारा इतना हुआ हम बैठ गए और इसका सामान पकड़ लिए। कितना लूटे थे टोटल लूटा था 3,95,000। कितना आदमी थे? 5 आदमी। अच्छा, पहले से ही पांडव गैंग पहले से तैयार हुआ था? नहीं। कैसे तैयार हुआ? हम नहीं थे उसमें, जो भी था लाइनर, एगो लड़का भी फिरार है, वही था सब चीज़। गुड़ का गाछ के तारा वही था। और कहाँ कहाँ लूटे इससे पहले? इससे पहले कहीं नहीं लूटे सर, हम कभी घटना पे चढ़े नहीं, कहीं ये सब घटना पे लाइफ में पहली बार चढ़े, इतना बड़ा सजा पाए। कितना पैसा रिकवरी है तुमसे? रिकवरी हुआ, कितना हुआ रिकवरी? कहाँ तोरा क्या? हमारा हिस्सा तिस्सा नहीं मिला था सर, समझे। टोटल रिकवरी हुआ 70,000, 1,03,1,00,000 ऐसे कुछ हुआ होगा। मैंने तोरा हिस्सा के तोरा पास से कितना बरामद हुआ? हमारा पास से हुआ वही 60-65,000। अच्छा, कहाँ सोचे थे, काहे के लिए? हम सर सोचे नहीं थे, हम रिटर्न करने के लिए सोचे थे कि हम सिलेंडर कर देंगे जाके, हम ये सोचे थे। धीरज कुमार। 27 जून को मुफस्सिल थाना अंतर्गत फफलागंज से 5 अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा चावल व्यवसायी के स्टाफ से 7,25,000 रुपये की लूट की गई थी। उस कांड में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सीसीटीवी फुटेज एवं लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर शामिल 6 अपराध कर्मियों को लाइनर समेत गिरफ्तार कर लिया गया है और लूटी गई राशि में से अभी तक 1,95,000 रुपये की राशि बरामद की गई है। साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 7 मोबाइल एवं अपराधकर्मी जो घटना के समय कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद किया गया है। उनका कपड़ा सीसीटीवी के कपड़े से मैच भी कर रहा है, जो सीसीटीवी का फुटेज लिया गया है उसको भी अनुसंधान का भाग बनाते हुए उस पर उसको भी इस कांड का प्रदर्श बनाया गया है। और इनकी गिरफ्तारी से नगर थाना में करीब 20 दिन पहले एक लूट की घटना जिसमें एक ड्राइवर को गोली मार दी गई थी, हालांकि उसमें राशि की लूट नहीं हो पाई थी, उसका उद्भेदन हुआ है। साथ ही एक सप्ताह पहले एक और लूट की घटना जिसमें 40,000 रुपये की लूट इन लोगों के अपराधकर्मियों द्वारा की गई थी, उसका भी उद्भेदन किया गया है। इसमें एक अपराधी सोनू दास 1 साल पहले एक लूट के क्रम में हत्या हुई थी, उसका भी आरोप पत्रित अपराधी रहा है। तो इस प्रकार इस कांड का पूर्णतः उद्भेदन किया गया है तथा इसमें मात्र एक अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु बचा हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जाए। गिरफ्तार जो अपराधी है इसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा है? गिरफ्तार अपराधी में एक अपराधी के विरुद्ध लूट के दौरान हत्या करने के कांड में ये आरोप पत्रित रहे हैं। साथ ही इसमें से 4 अपराधी पूर्व में भी लूट के कांड को अंजाम दिए हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है और इनके द्वारा हाल के 1.5 महीने में 3 घटनाएं इस घटना को लेते हुए की गई थी। तीनों कांडों का उद्भेदन किया गया। सर, ये लोग सभी एक ही जगह से क्या अलग-अलग ग्रुप? नहीं, कुछ अलग अलग ग्रुप के हैं और इनमें 1-2 ऐसे अपराधी हैं जो दिखावा के लिए टोटो चलाते हैं और इस चावल व्यवसायी से भी लूट की घटना के बाद उन लोगों ने अपने एविडेंस बनाने के लिए टोटो भी चलाया था कुछ देर के लिए, लेकिन उनका सीसीटीवी फुटेज भी आया है और सब बिंदुओं पर उनकी पहचान कर ली गई। लाइनर क्या भूमिका रहा है? लाइनर जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और इस कांड में शामिल रहे हैं, उनमें से एक अपराधी के बराबर संपर्क में था और वो कपड़ा का व्यापारी है और उसी लाइनर के द्वारा पल पल की जानकारी दी गई कि कब दोनों व्यापारी पैसा वसूली कर जा रहे हैं और हफलागंज से जैसे वो बढ़ा फसिया के लिए इस दौरान इस घटना को अपराध कर्मियों द्वारा अंजाम दिया गया। इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से सामने आ रही है, जहां भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। जख्मियों को इलाज के लिए नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच की जा रही है। घटना मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाना क्षेत्र का है, जहां NH 722 पर
सहदानी गांव के पास तेज रफ्तार के साथ एक अनियंत्रित ट्रक घर में घुस गई है। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। तो वही बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां बिहार में ट्रांसफर और पोस्टिंग के दौर के बीच सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। बिहार सरकार ने 257 अफसर के तबादले पर तत्काल रोक लगा दिया है। इन अधिकारी के ट्रांसफर ऑर्डर को स्थगित कर दिया है। नीतीश सरकार की ओर से यह अहम जानकारी साझा की गई है। बिहार शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। मदन सहनी ने कहा है कि उनके विभाग में अधिकारी का राज चल रहा है। इस्तीफे के सिवाय अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। मदन सहनी ने अपने ही विभाग के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मदन सहनी के द्वारा लगाए गए आरोप के बाद अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में घमासान मचा है। एनडीए की नैया डगमगा गई है। बिहार सरकार के माननीय मंत्री मदन सहनी जी ने इस्तीफे की पेशकश की है। अफसरशाही से परेशान होकर के उन्होंने इस्तीफा की बात कही है। कई और मंत्री हैं जो परेशान हैं अफसरशाही से। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं कि बिहार सरकार में अफसरशाही बेलगाम है। यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है, कोई अफसर नहीं माननीय मंत्री की, माननीय विधायक की सुन रहा है। ये अफसरशाही सरकार की जो है, इससे तंग आकर के मदन सहनी जी माननीय मंत्री ने इस्तीफे की बात कही है। और कई मंत्री हैं जो इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये घमासान मचा हुआ है बिहार सरकार में। ये बिहार सरकार डबल इंजन की सरकार, एनडीए की नैया डगमगा गई है। ये किसी भी समय गिरेगी। और जो आरोप हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगा रहे थे कि चारों ओर भ्रष्टाचार है, अफसरशाही बेलगाम है, वो आज सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री कह रहे हैं। इससे प्रतीत होता है ये सरकार अल्पवक्त में आकर के बहुत जल्द गिर जाएगी। इधर बिहार में व्याप्त अफसरशाही पर पूर्व सीएम जीतनराम मांझी और उनके बेटे संतोष मांझी बट गए हैं। नीतीश कैबिनेट में मंत्री संतोष मांझी ने अपने पिता जीतनराम मांझी की बातों से सहमत नहीं है, या यूं कहें कि अफसरशाही पर बाप बेटे के सुर अलग अलग हैं। दिल्ली में अफसरशाही के खिलाफ इस्तीफा देने की बात कर दी है। इस्तीफा देने भी जा रहे हैं मदन सहनी। कह रहे हैं कि अफसरशाही इतना हावी है कि बात नहीं सुनता है, विभाग की बात नहीं सुनता है, मंत्री का बात नहीं सुनता है। हम लोग अफसोस करते हैं, लोगों की बात अगर पैरवी भी करते हैं कहीं, तो एक अदना सा अधिकारी भी नहीं बात सुनता है। अब तो ये बात आप कह रहे हैं, हम तो सुनी नहीं है ये बात। लेकिन एक बात सही है कि विधायक हो, मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं देते हैं, ये सच्ची बात है। और इस चीज़ को भाजपा और जदयू का जो एमएलए का लेजिस्लेटिव एमएलए का बैठक थी, संयुक्त बैठक, उसमें भी हमने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी, सभी विधायकों का इज्जत तब बढ़ेगा कि इनके कहने पर अफसर सुने और जनता का काम करें। तो पहले भी हम कह चुके हैं और ये इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये नहीं मालूम है, लेकिन कह रहे हैं आंशिक रूप में जरूर सत्यवाद है। बहुत दुखी है, कह रहे हैं कि सीएम से क्या बात करनी है। सीएम को पता नहीं है कि कितना भ्रष्टाचार है अफसरशाहियों में। और वो चंचल कुमार से मैंने बहुत बार कोशिश की बात करने की, वो तो फोन नहीं उठाते हैं। हाँ खैर क्या करते हैं उससे अलग बात है, लेकिन जहाँ तक अफसरशाही की बात है, जरूर अफसर लोग जनप्रतिनिधियों की बात को नकारते नहीं हैं, लेकिन 20% 25% लोग एकदम नहीं सुनता है। ये बात सही है। मुजफ्फरपुर शहर का शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जो इन दिनों जल जमाव की समस्या से अछूता होगा। मानसून पूर्व नाले की साफ सफाई के लाख दावे किए गए हों, लेकिन बारिश शुरू होते ही सभी दावों की पोल खुलकर नजर आ जाती है। तो वहीं जल जमाव से आक्रोशित लोग मिठनपुरा थाना क्षेत्र में लोगों ने पानी टंकी मिठनपुरा रोड को बांस बल्ले के सहारे जाम कर दिया और जमकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों का आरोप है कि विगत सप्ताह से निर्माण कार्य बंद है और बिना बारिश के ही घर और दुकानों में नाले का पानी घुस जा रहा है, जिस कारण व्यवसाय पूरी तरीके से चौपट हो गया है। ये कंटिन्यूअस परेशानी है, जब से ये काम चल रहा है तभी से परेशानी है। और कभी कोई बच्ची गिर जा रही है, कभी कोई बूढ़ा गिर जा रहा है, कभी कोई बच्चा गिर रहा है। ठीक है, इतना सारा ब्रेकर है, ये समझ में नहीं आता है। जब पानी सूखा हुआ था तो क्यों नहीं ये रोड बना? मार्च से पहले से काम लगा हुआ है, कितना 15 दिन में काम हो जाना चाहिए था। मैंने
कौन सा टेंडर है, कौन सा राज्य सरकार का पॉलिसी है, समझ में नहीं आता। पानी लगेगा, मोटर लग जाएगा, 3 दिन चला, मोटर भी गायब, आदमी भी गायब, फिर वही का वही। हम लोग कितना झेले भाई, आए दिन बच्ची गिरती है, बूढ़ा लोग गिरता है, अरे भाई डेली गिर रहा है, 24 घंटा जाम लगा हुआ है। ठीक है, इस पर सरकार को निश्चित तौर पे देखना चाहिए। भगवान जाने शर्मा जी इसी पानी से गए हैं, शर्मा जी कुछ गलती नहीं किए थे। सुरेश शर्मा इसी पे हारे हैं, इसी पानी पे, पूरा मिठनपुरा में नहीं आए देखने, चले गए तेल बेचने। अब इहो जाएंगे, चौधरीओ जी जाएंगे, इनको भी वही है, विजेंद्र चौधरी भी जाएंगे। हला 2 महीना से हम लोग झेले जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। न कोई मंत्री आता है, न नेता, न संतरी, खाली वोट लेने के लिए हम लोग मिठनपुरा के। लॉकडाउन में अच्छा खासा मौका था रोड बना। शर्मा जी यही पानी शर्मा जी को खा गया, बाकी शर्मा जी कुछ नहीं किए थे, पूरा मौका तो ठीक। अब विजेंद्र चौधरी भी यही पानी झेल रहे हैं, वो भी जाएंगे, इस तरह से थोड़ी होता है। दुकान में जाकर देख लीजिए। समस्या यही है जो 8 दिन से काम बंद है, और बारिश हो या न हो दुकान में पानी जाना ही जाना है। और सप्ताह में 3 दिन दुकान खुलता है और उसमें भी पानी रहता है, तो हम लोग का क्या होगा, कैसे होगा। और काउंटर डूबा हुआ है और कोई सूद लेने वाला नहीं है, तो क्या होगा ऐसे में। और कितना दिन हम लोग बोले हैं, लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं, सुनवाई ही नहीं हो रहा है। हार डर के हम लोग जाम किए हैं। प्रशासन से मांग है आके ये जो नाला खन के ऐसे ही है, इसको बनवाए और पानी का निकासी का काम अभी बंद है। काम बंद है, 8 दिन से बंद है। 8 दिन से काम बंद है, 8 दिन से बंद है। और इससे आगे काम हो गया है, यहाँ नहीं हुआ है, और आगे ब्लॉकेज किया हुआ है। और जाके बोलने पे दुकान में, घर में पानी घुसा हुआ है, हर मोहल्ले में पानी घुसा हुआ है। हर बार इंजीनियर को, ठेकेदार को कह के निकलवाना पड़ता है पानी, तो भी नहीं निकलता है। नगर निगम नहीं सुन रहा है। नगर निगम कभी नहीं सुना है आज तक, गार्गी सिंह तो कभी नहीं सुनती हैं। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का यही मांग है कि पानी निकलवा दिया जाए, नाला बना दिया जाए। हम लोगों को और कोई समस्या नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? राहुल प्रसाद। बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना हर घर नल जल योजना के क्रियान्वयन में हो रही लेट लतीफी के मद्देनजर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रणा विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रभात कुमार ने बाढ़ का दौरा किया है। बाढ़ नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 1 का निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि कार्य की गति थोड़ी धीमी चल रही है, जिसे तेज करने की जरूरत है। हाँ सर, क्या पाया गया आज निरीक्षण में? हम वार्ड नंबर 8 और 1 में कुछ जगह कनेक्शन छूटा हुआ था जी, उसका शिकायत प्राप्त हुआ था। उसको हम उसी की जांच के लिए आए थे। स्थल पर हम लोग देखे काम लगा हुआ है। और वार्ड नंबर 8 में 2 से 3 दिन में लगभग सभी घरों में कनेक्शन जो छूटा हुआ है प्राप्त हो जाएगा। कुछ जगह हाउस कनेक्शन का प्रॉपर ढंग से रेट्रोफिटिंग का भी शिकायत प्राप्त हुआ था, जो सही पाया गया। उसको संवेदक को चेतावनी दिया गया है, और उसके जो एजेंसी के जो सुपरवाइजर है उसको हटाने का निर्देश दिया गया है। और उसको जो गड़बड़ी था उसको दुरुस्त करना है, 2-3 दिन के अंदर उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो सुपरवाइजर मतलब कंपनी की तरफ से? कंपनी का जो सुपरवाइजर था उसको काम कराया जा रहा है। कौन कंपनी चला रही है? वो एडीज इंडिया करके है। अच्छा, बाढ़ बाजार में भी बहुत सी जगह पर नहीं हुआ है कनेक्शन। हाँ, वो सबका हम लोग समीक्षा किए हैं अभी जी, और अगले 15 दिन में सभी जगह कनेक्शन जो छूटा हुआ था सब जगह का कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए हम लोग एजेंसी के ऊपर पेनल्टी भी लगा रहे हैं। काम लॉकडाउन के चलते कुछ कार्य प्रभावित हुआ था, फिर भी उसके अलावा संवेदक के द्वारा कुछ काम की गति जितना होना चाहिए था उतना नहीं था। इसके लिए उसको पेनल्टी का हम लोग प्रावधान किए हैं। क्या नाम है? प्रभात कुमार। खबर सासाराम से है, जहां नगर थाना के माइक्रो बाजार के पास ऑटो की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हो गया है। घायल नंदलाल तिवारी सासाराम का निवासी है। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया है, जहां उसकी स्थिति चिंताजनक बताई जाती है। पकड़ के ले लो भैया। औरंगाबाद जिले में प्रभारी जिला पदाधिकारी अंशुल कुमार के द्वारा समराहाली सभा कक्ष में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर के समीक्षा बैठक आहूत की गई। इस बैठक में 10 चरणों में चुनाव कराने हेतु ईवीएम मैनेजमेंट प्लान
बनाकर विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया है। बैठक में आगामी पंचायत चुनाव के दौरान ईवीएम मशीनों का फर्स्ट लेवल चेकिंग कराने हेतु सेंटर का चयन करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रखंड वाइज बजरी और काउंटिंग हॉल बनाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के भी निर्देश दिए। आज के आधुनिक युग इतना हाईटेक हो गया है कि लोग अपने अपने घरों में एक से बढ़कर एक चीज़ लगाकर अपने शौक को पूरा करते हैं। राजधानी पटना के बड़े बड़े होटल या फ्लैट रिसोर्ट में गए होंगे, लेकिन अपने जलपान लिफ्ट शायद ही कहीं देखा होगा। मेहंदीगंज के दीपनगर निवासी अनुज कुमार अपने घर में ही जलपान लिफ्ट लगा लिए हैं। इस लिफ्ट का खासियत यह है कि कोई भी आदमी किसी फ्लोर पर हो, काम उसी फ्लोर से अपने मन मुताबिक वस्तु को हासिल कर सकता है। अनुज के घर कोई अतिथि आता है तो किसी को ऊपर या नीचे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस मोबाइल पर ऑर्डर करें, कुछ देर में गर्म ठंडा जो भी हो अपने फरमाइश के वो तुरंत आ जाता है। अनुज यह तोहफा अपनी पत्नी को देना चाहते हैं ताकि कोई भी अतिथि आ जाए तो उन्हें परेशानी न हो। ये लिफ्ट बनाने का मेरा मकसद था। जब हमने मकान बनाया था 11 साल पहले, तो उस समय हमने सोच रखा था कि मेरी वाइफ को जो है नीचे में, मेरा चूँकि मकान छोटा है तो हर फ्लैट पे ये सुविधा नहीं मिल सकता है, इसलिए हमने नीचे गेस्ट के लिए ही स्पेशल हॉल बना के रखा है ताकि वहाँ पे लोग आके बैठें और मेरी पत्नी को ऊपर से नीचे आने में गिर ना जाए या दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो कि बार बार आना जाना पड़े। इसलिए हमने इस लिफ्ट को 11 साल पहले सोचा था और आज इस लिफ्ट को 2021 में इसको बना के पूरा कर दिया है और ये हमने अपने वाइफ को सुपुर्द कर दिया है उनके प्रेम के लिए। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अनुज कुमार है और मैं दीपनगर पटना सिटी में रहता हूँ। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज़। नमस्कार।